मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की 2 वीडियो अपनी हो गई है और अपने जो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, जर्मन में नाज़ीवाद व हिटलर का उदय। तो बच्चों, मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था क्लाइमैक्स के साथ और आपकी बुक में भी इसी तरह से दे रखा है। पहले क्लाइमैक्स दे रखा है, यानी कहानी का अंत दे रखा है हुलमेट की कहानी के द्वारा कि जब हिटलर का पतन होता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है, उस वक्त जर्मन की क्या स्थिति होती है, वहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट हुई थी। फिर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक। फिर जब 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो हमें ये अच्छे से पता चल गया कि जर्मन की उसमें हार हुई थी और मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इनकी विजय हुई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मन के ऊपर क्या हुआ, जर्मन के ऊपर इन मित्र राष्ट्रों का बहुत अधिक दबाव बढ़ गया और मित्र राष्ट्रों ने इनके ऊपर एक वर्साई की संधि जबरदस्ती थोपी। ये नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी क्योंकि जर्मन हार गया था तो हारने के बाद उसको वर्साई की संधि को स्वीकार करना पड़ा। ऐसे में ही मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 1919 में वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। वाइमर गणराज्य की स्थापना वाइमर नामक स्थान पे हुई थी 1919 में, और वो भी कैसे, चुनाव के द्वारा, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा। वाइमर संसद की जो या वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी और इसमें संविधान भी बना था और संविधान की कुछ बातें भी थी। तो बच्चों, अब क्या होता है कि ये वाइमर गणराज्य का बनना और वर्साई की संधि होना, ये ही कहीं न कहीं हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। तो मोटा मोटा अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि वाइमर गणराज्य व वर्साई की संधि जो हुई उसकी क्या क्या शर्तें थी और उसका क्या परिणाम हुआ और ये किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि 1919 के अंदर एक तरफ तो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई तो दूसरी तरफ वर्साई की संधि हुई। और वाइमर गणराज्य ने क्या किया था, वाइमर गणराज्य का अपराध कितना था कि वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि इस वक्त जर्मन हार गया था तो हारे हुए देश मजबूर होता है कि उसको जीते हुए देशों द्वारा जो भी नियम कानून लगाए जाते हैं वो उसको मानने थे। तो इसमें वाइमर गणराज्य की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि के ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो पब्लिक इसके अपोज में हो गई थी। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक ऐसे ही वर्साई की संधि में ऐसा क्या था जिसकी वजह से पब्लिक ने इसका इतना अधिक विरोध किया। तो अभी हम ये सब कुछ देखेंगे कि वर्साई की संधि की क्या क्या शर्तें थी। तो बच्चों, वर्साई की संधि के कारण जर्मनी एकदम पंगु हो गया था। पंगु मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म हो गया था, विकलांग हो गया था। जैसे कोई इंसान विकलांग हो जाता है तो वो चल फिर नहीं सकता है, अपना खुद का कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार वर्साई की संधि के बाद जर्मन की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। विदेशी उपनिवेश यानी गुलाम राज्य उसने खो दिए थे। जैसे भारत क्या था, अपना भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बना के रखा था। ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी जर्मन ने भी कई देशों को अपना उपनिवेश बना के रखा था, अर्थात उसने कई देशों को गुलाम करके रखा था। लेकिन जब वर्साई की संधि हुई तो ये फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, उसने क्या किया, जर्मन के जो उपनिवेश थे उनके ऊपर भी अधिकार कर लिया। तो जर्मन को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उपनिवेश की वजह से उसको काफ़ी फायदा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। 10% आबादी और 13% भूभाग उसने खो दिया जर्मनी ने, क्योंकि उसकी 10% आबादी मित्र राष्ट्रों के अंदर चली गई और उसका लगभग 13% जो एरिया था, भूभाग, वो भी उसके ऊपर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। एल्सस लोरेंस फ्रांस ने ले लिया। बच्चों, मैंने यहाँ पर रफ एक डायग्राम बनाया है, आप ये बाहर वाली आउटलाइन देख रहे हैं। पहले ये सारा जर्मनी था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये अंदर की आउटलाइन है उतना ही जर्मन रह गया था। इधर पश्चिम के जो देश थे उसके वो भी फ्रांस लेने लिए थे और इधर वाले जो पूर्वी क्षेत्र था वो भी उसका छीन लिया गया था। तो स्वाभाविक है, जर्मन जब हार गया तो उसके राष्ट्रों को भी छीन लिया गया, तो वहाँ की पब्लिक के अंदर रोष होना एक स्वाभाविक बात थी। तो एल्सस लोरेंस, ये जो इसकी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी माइंस थी, खनिजों के भंडार थे, ये
फ्रांस ने ले लिया। और सार क्षेत्र जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध था। किसी भी देश की पूंजी होती है उसकी खदानें, किसी भी देश की जो खदानें होती है, माइंस होती है, तो माइंस तो उसकी बहुत बड़ी पूंजी होती है, और ये जो उसकी पूंजी थी उसके ऊपर ही फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तो सार क्षेत्र जो कोयले के लिए प्रसिद्ध था, फ्रांस व राष्ट्र संघ ने ले लिया। तो उनको पता है कि पश्चिम साइड के अंदर फ्रांस था, पड़ोसी देश, और उसने क्या कर दिया, ये सार क्षेत्र, ये कोयले वाला क्षेत्र, ये फ्रांस ने और राष्ट्र संघ ने छीन लिया, झपट लिया। अब बच्चों राष्ट्र संघ क्या है? तो राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था, है ना, एक विश्व शांति के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था। और इस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने क्या किया, उसका नाम था राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ ने जो सार क्षेत्र था कोयले के लिए जो प्रसिद्ध था, जिसमें कोयले के भंडार थे, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार पूर्वी सीमा पर पोलैंड व डार्जिलिंग को भी स्वतंत्र कर दिया कि तुम भी जो भी तुमको जर्मन के अंदर जिस तरह से आक्रमण करना है, जिस तरह से जो चीज़ चाहिए वो ले लीजिए। तो इधर इसके नीचे की तरफ यहाँ पोलैंड और अन्य देश थे, तो पोलैंड और डार्जिलिंग ने स्वतंत्र कर दिया फ्रांस ने इनको कि तुम भी जर्मन के अंदर लूट सकते हो, जर्मन का जो क्षेत्र लेना है वो तुम ले सकते हो। अब क्या हुआ, इस तरह जर्मन ने अपना बहुत सारा क्षेत्र खो दिया, काफ़ी क्षेत्रफल खो दिया। 75% लोहा, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क ने ले लिया। अब उसका जो लोहे का जो भंडार था उसका 75%, ये 3/4 भाग, और कोयले का 26% भंडार इसके जो ये मित्र राष्ट्र थे पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब अच्छा, इसके अंदर एक और भी था, वो लिथुनिया, जो फ्रांस, पोलैंड व डेनमार्क व लुथियानिया ने ले लिया। नाम याद रखना, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने इसके कोयला भंडार और कौन से खनिज भंडारों को ले लिया। अब जर्मन की सेना भी भंग कर दी गई, मतलब ये मित्र राष्ट्रों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे पहले तो जर्मन पूरे देश के अंदर जर्मन की सेना फैली हुई थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आपके अमुक अमुक एरिया के अंदर ही सेना रहेगी, सभी जगह आपकी सेना नहीं रहेगी। इस प्रकार जर्मन की सेना भंग कर दी, तो सबसे अधिक अपमानित कौन हुई? सेना अपमानित हुई। इसी प्रकार जो जर्मन की स्थिति क्या हो गई, अच्छा, एक जो बहुत बड़ा इनके साथ गलत हुआ, युद्ध अपराध अनुच्छेद के अनुसार युद्ध का खर्चा लगभग 6 अरब पाउंड जर्मनी को थोप दिया। अब ऐसा होता है क्या, ये तो विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन जो 6 अरब पाउंड जो खर्चा आया था वो इन मित्र राष्ट्रों ने किसको सौंप दिया? जर्मनी को, कि तुम्हारी वजह से ये युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, और तुम इसका हर्जाना भरोगे। अब जर्मनी क्या था, मजबूर था, वो हार गया था, तो उसको मित्र राष्ट्र जो कि विजयी हुए थे उनका सारा कहना उसको मानना पड़ा। तो जर्मन के अंदर क्या हो गया, जर्मन को कितना हर्जाना भरना पड़ा? 6 अरब पाउंड। अब 6 अरब पाउंड हर्जाना भरते भरते पहले ही उसकी स्थिति खराब है, उसके खनिज भंडार ले लिए, उसके लोह भंडार ले लिए, उसका कोयला क्षेत्र मित्र राष्ट्रों ने ले लिया है, और लोग गरीब हो गए हैं, उसके जो उपनिवेश थे उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। ऐसे के अंदर मतलब एक तो डबल मार हो गई, और ऐसे के अंदर उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया, जो कि हर तरह से गलत था, वो भरने के अंदर भी सक्षम नहीं था। इसी प्रकार राइनलैंड खनिज भंडार पर भी फ्रांस का कब्जा हो गया। ये जो बच्चों लाइन दिख रही है आपको, ये राइनलैंड खनिज भंडार है, इसके ऊपर भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे के अंदर ये सब कुछ कब तक चला? 1919 से लेके 1933 तक। 1919 से 1933 तक वाइमर गणराज्य चला। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन नहीं चली, राजा का शासन जा चुका था, और वर्साई की संधि हो चुकी थी, जिसपे वाइमर गणराज्य ने हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन और 1919 से लेके 1933 तक ये सब कुछ चलता रहा। ये जो मैंने पढ़ा वो सारा कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन इससे पब्लिक बहुत नाराज हो गई थी। क्यों नाराज हो गई थी? क्योंकि उसका शोषण ही शोषण हो रहा था। तो ऐसे के अंदर उनको एक ऐसे इंसान की खोज थी जो इनको इस मुसीबत से बचा सके। तो ऐसे में 1933 में हिटलर का उदय होता है। तो एडल्फ हिटलर ने 1933 में इन सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? वाइमर गणराज्य को। जो जर्मन की इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हुई, उन सब के लिए हिटलर ने वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया। हिटलर का कहना था कि यदि वाइमर गणराज्य वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता तो जर्मन की इतनी स्थिति खराब नहीं होती। और
जो संधि और प्रथम युद्ध, अब ये तो उसने ठहरा दिया, अब जो ये संधि हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसकी ये सारी शर्तें थी संधि की, और प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था, उन सब का क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले हर्जाना अपन बात कर चुके हैं, 6 अरब पाउंड का हर्जाना जर्मन को चुकाना पड़ा। अब जर्मन बहुत अधिक अपमान हुआ, वो उसको अपराध बहुत से ग्रसित हुआ, है ना। उसको लग रहा था कि अपन तो बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि इतना सारा जुर्माना, हमारे ऊपर इतने नियम कानून, हम बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। और लास्ट के अंदर मैंने बताया था कि अनुच्छेद 48 के अनुसार जो वाइमर गणराज्य के अनुच्छेद थे, संविधान था, उसका अनुच्छेद 48 क्या था कि जर्मन के नागरिकों की स्वतंत्रता किसी भी वक्त समाप्त की जा सकती है। इसके साथ हर्जाना, अपमान, अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक रूप से अपंग, ये सारी बातें जर्मन के अंदर उस वक्त चल रही थी। पब्लिक बहुत ज़्यादा अपमानित हो चुकी थी, अपने आप को अपराधी मान रही थी, और वहाँ के जो रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी थे, उनके द्वारा वाइमर गणराज्य को नवंबर अपराधी कहकर उसका मजाक भी उड़ाया जाने लगा कि इन सब अपराध का जो अपन कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने वाइमर गणराज्य को दे दी, कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, वाइमर गणराज्य की वजह से ही हमारी जर्मनी की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, ऐसे में यूरोप में सैनिकों का अधिक मान होने लग गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, वाइमर गणराज्य धीरे धीरे अलोकप्रिय होने लगा और सेना आगे आने लगी, सेना का शासन होने लगा और सेना का बोलबाला होने लगा। सब जगह आम जनता की अपेक्षा सेना को सम्मान मिलने लगा, सेना का महिमा गान होने लगा। जगह जगह के ऊपर लोग, आम जनता की तारीफ नहीं होती थी, सिर्फ सेना की। क्यों? क्योंकि सब जगह सेना हावी हो रही थी, सैनिक जो सेनापति थे वो हावी हो रहे थे। तो वाइमर गणराज्य को उन्होंने बिल्कुल अलोकप्रिय बना दिया, उसका पतन होने की स्थिति आ गई और चारों तरफ सैनिकों का बोलबाला होने लगा। आम जनता की अपेक्षा सैनिकों का अधिक मान होने लगा, सैनिकों के खंदक की तारीफ होने लगी। अब बच्चों, खंदक क्या है? खंदक वो जगह है, वो गड्ढा है जहाँ के अंदर घुस करके सैनिक युद्ध करता है। इसमें क्या होता है, गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर एक मचान बना दी जाती है और नीचे कुछ रेत की बोरियां या अनाज की बोरियां रख करके और उसके बैठने और लेटने की व्यवस्था होती है, इसको कहते हैं खंदक। तो जगह जगह के ऊपर इन सैनिकों के खंदक का महिमा गान होने लगा और इस तरह सैनिकों के खंदकों की तारीफ होने लगी और लोकतंत्र समाप्त हो गया, वाइमर गणराज्य का पतन होता गया और सेना सब कुछ हो गई। अब 1933 से 1939 के बीच की ये सारी बात चल रही है कि धीरे धीरे वाइमर गणराज्य का पतन होने लगा और सब जगह सैनिक आगे आने लगे, सैनिकों का तानाशाही बढ़ने लगी, आम जनता की तुलना में सैनिकों का गुणगान अधिक होने लगा और सत्ता में आई रूढ़िवादी तानाशाहों को जनता का समर्थन, वह वाइमर गणराज्य का पतन होता है। क्योंकि ये वाइमर गणराज्य से तो पब्लिक परेशानी थी, इसलिए वाइमर गणराज्य के खिलाफ जो भी आया उसके साथ पब्लिक हो गई। पब्लिक को इन सेनाओं का, इन तानाशाहों का पब्लिक ने सपोर्ट किया, क्योंकि पब्लिक भी बदला लेना चाहती थी, इन मित्र राष्ट्रों से बदला लेना चाहती थी। इनकी इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, उसके लिए जिम्मेदार मित्र राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र ने जो वर्साई की संधि करी थी वो थी। और वर्साई की संधि के ऊपर क्योंकि वाइमर गणराज्य ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए कहीं न कहीं जनता वाइमर गणराज्य को भी दोषी मान रही थी। इसलिए 1939-33 से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वाइमर गणराज्य का तो पतन हो गया और सेना तानाशाह बन गई, सेना शक्तिशाली बन गई और 1933 में हिटलर लाइट में आ गया, हिटलर का उदय हो गया और हिटलर ने 1939 के अंदर जो नीचे इधर पोलैंड था, पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब हिटलर ने तो पोलैंड के ऊपर ही आक्रमण किया था, लेकिन क्योंकि पोलैंड का क्या था, फ्रांस और रूस के साथ संधि थी कि यदि कभी पोलैंड खतरे की स्थिति में होता है तो रूस और फ्रांस उसकी मदद करेंगे। यही वजह है कि हिटलर 1939 के अंदर पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन पोलैंड की मदद के लिए रूस और फ्रांस आगे आते हैं। इधर जर्मनी की मदद के लिए जर्मनी के मित्र जो होते हैं, केंद्रीय जो ताकत होती है, धुरी राष्ट्र, वो उसकी मदद में आते हैं और धीरे धीरे एक आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। 1941 के अंदर अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करता है और अमेरिका के प्रवेश के साथ ही जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और 1945 के अंदर जर्मन हार जाता है और उसके बाद वापस अपनी कहानी आ गई कि हिटलर आत्महत्या कर लेता है
और जर्मनी की स्थिति जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में खराब हुई थी उससे भी कई गुना ज़्यादा स्थिति अब खराब हो जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया कि वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी और वाइमर गणराज्य ने इन शर्तों को माना था, इसलिए हिटलर का उदय हुआ और फिर वाइमर गणराज्य का भी पतन हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।